हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक जी का स्वागत है। तो दोस्तों, फिफ्थ सेमेस्टर ऑल ब्रांच आरजीपीबी दिसंबर 2022 एग्जामिनेशन 7 ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। और जिस दिन भी आप यह वीडियो देख रहे हो, जिस भी डेट को, अभी नवंबर का महीना चल रहा है, तो दोस्तों जिस दिन आप यह वीडियो देख रहे हो उससे लेकर 7 दिसंबर तक के टाइम के अंदर आपका बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, यानी कि एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे थे कि फिफ्थ सेमेस्टर में कैसे पढ़ें, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में बैकलॉग है या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि बहुत टफ लग रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आगे चर्चा कर रहे होंगे फिफ्थ सेमेस्टर स्ट्रेटजी, जो कि सुपर स्ट्रेटजी होने वाली है आज से लेकर 17 दिसंबर तक। जब तक आपके एग्जामिनेशन समाप्त नहीं हो जाते हैं तब तक की प्लानिंग आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा, एक रोड मैप आपका तैयार हो जाएगा जिस पर आपको चलना है। दोस्तों, यह स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करते हैं तो मैंने आपको बताया ही है कि आप फोड़ रहे होंगे एग्जामिनेशन में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, फिफ्थ सेमेस्टर में चाहे वो कोई भी ब्रांच हो, ऑल सब्जेक्ट टोटल 4 है। आपको आपका सिलेबस पता है, कितना सिलेबस है, कितनी यूनिट्स हैं। मेनली 5 यूनिट्स पर सब्जेक्ट रहती हैं। तो दोस्तों, एक ना एक सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें आपको पता है कि ये सब्जेक्ट टफ लग रहा है, मुझे इसमें बैक आ सकती है। अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग इंपॉर्टेंट या फिर टफ सब्जेक्ट हो सकता है जो उसे टफ लगता हो। अब मुझे तो नहीं पता कि आपका टफ सब्जेक्ट कौन सा है जो कि आपको टफ लग रहा हो, लेकिन मुझे ये पता है कि आपको स्वयं पता है कि मुझे ये सब्जेक्ट टफ लग रहा है। तो दोस्तों, उस सब्जेक्ट को आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। टोटल 5 यूनिट होंगी, 5 में से मिनिमम 3 करो, मैक्सिमम 4 करो। और मिनिमम 3 जो भी करो, सिर्फ उसमें इम्पोर्टेंट ही करना। और जो भी आप 3 यूनिट कर रहे हो उसको अच्छे से पढ़ लेना। और जो आप मैक्सिमम 4 यूनिट कर रहे हो उसमें तो आपका कोई चांस ही नहीं है कि आप फेल हो। लेकिन दोस्तों, 3 यूनिट अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपका चांस नहीं है कि आप फेल हो, लेकिन उसमें आपका बी या फिर सी ग्रेड तक आ जाएगा। और अगर आप 4 करते हैं तो ए या फिर ए+ के समथिंग आ जाएगा। लेकिन अगर आपको टफ लग रहा है वो सब्जेक्ट, तो उसकी 5 यूनिट मत करो, क्योंकि उस 5 यूनिट में भी एक ना एक यूनिट ऐसा होगा जो कि बहुत टफ होगा। तो उस टफ सब्जेक्ट की तैयारी आज से स्टार्ट करो, और उस टफ सब्जेक्ट में जो भी टफ यूनिट हो उसको अवॉइड करो, और बाकी की जो यूनिट बची हुई हैं उनको तैयार कर लो। और ये वर्क आपको तब तक करना है रेगुलर जब तक कि आपका उस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन ना हो जाए। चाहे उसके बीच में आपका इंटरनल आए या फिर मिड सेम आए या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन आए। सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन देकर आओ अदर सब्जेक्ट का, और शाम को उसको 1 से 1.5 घंटा दो, जिससे कि वो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग हो जाए। आज से लेकर उस टफ एग्जामिनेशन के बीच में जितना भी टाइम है, जितने भी दिन बचे हुए हैं, उन दिनों को पार्ट्स में डिवाइड कर लो और प्रत्येक यूनिट के लिए दिन सेट कर दो कि भाई मुझे 2 दिन में 1 यूनिट कंप्लीट करना है। तो अगर आप 8 दिन में 4 यूनिट कंप्लीट करते हैं तो जिस दिन आपका एग्जामिनेशन होगा उसके 2 दिन पहले आपको टाइम मिलेगा, पूरा टाइम, पूरे दिन का टाइम। उन 2 दिन में आप रिवीजन कर लेना और फाइनली एग्जामिनेशन देने चले जाना। अब ये बात तो हो गई टफ एग्जाम की, जो कि आपका एक सब्जेक्ट निकल गया। बाकी के बचे जो 3 सब्जेक्ट हैं उनके लिए मैं आपको सुपर स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, जो कि आरजीपीबी के अनुसार रहेगी। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है कि आरजीपीबी की एग्जामिनेशन कॉपी में कैसा लिखें, कितना कंटेंट लिखें, जिससे कि आप पास हो जाए, अच्छे ग्रेड, अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। अब जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो चीज़ जो भी फॉलो करेगा एग्ज़ाम में फोड़ रहा होगा। मोस्टली स्टूडेंट्स को पता रहता है कि अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो एग्जामिनेशन में फेल हो जाऊंगा, लेकिन वो पढ़ता नहीं है। कहने का मतलब ये है, रास्ता आपको पता है, चलना आपको पड़ेगा, स्ट्रेटजी आपको पता है, फॉलो आपको करनी पड़ेगी। जोश से कुछ नहीं होता, सब कुछ करने से होता है। जोश बहुत ही जल्द ठंडा हो जाता है। अब बाकी के जो बचे 3 सब्जेक्ट हैं उनमें भी सभी सब्जेक्ट में 5 यूनिट होंगी। उनमें से मोस्टली ऐसा होगा कि 2 यूनिट आपने कर ली होंगी। तो अब आपको करना ये है कि 2 यूनिट को छोड़ दो जो आपने पढ़ ली हैं, उनको थोड़ा देख लो, रिवीजन टाइप का कर लो, और बाकी की 2 यूनिट और बची हैं। क्योंकि एक ना एक यूनिट ऐसी रहती है जो कि टफ रहती है, उस टफ यूनिट को छोड़ दो। 8 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, 8 में से 5 करने पड़ते हैं। 1 यूनिट छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, 5 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। अब बची हैं आपकी टोटल 2 यूनिट, क्योंकि आप 2 यूनिट मिनिमम कर चुके होंगे पहले। तो जो 2 यूनिट आपकी बची हैं अभी, उन 2 यूनिट को 5 दिसंबर तक तैयार कर लो। अब जो 5 से 7 दिसंबर तक
आपका गैप मिला हुआ है उस सब्जेक्ट को पढ़ना जो कि 7 दिसंबर को एग्जामिनेशन हो। 2 यूनिट आप पहले तैयार कर चुके हैं और 2 यूनिट आपने रिसेंटली तैयार की है, तो हो गए टोटल 4 यूनिट। अब 5 से 7 दिसंबर तक के बीच में आपको वो टोटल 4 यूनिट्स का रिवीजन कर लेना है, डायग्राम अच्छे से पढ़ लेना है, वर्किंग प्रिंसिपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की थ्योरी और एक्सप्रेशन हो तो एक्सप्रेशन। अब 7 दिसंबर का एग्जामिनेशन आपका निकल गया। अब जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है आपका आई थिंक 10 दिसंबर को, तो 10 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच भी जितना समय बचा हुआ है उसमें आप टोटल 4 यूनिट का रिवीजन कर लीजिए। 2 आपने पहले की हैं, 2 आपने 5 दिसंबर तक की हैं, तो हो गए टोटल 4 यूनिट और आप 10 तारीख का एग्जामिनेशन देकर आ जाएंगे। ऐसा ही आपको करना है आपके टफ एग्जामिनेशन के दिन, और आपका जो 4th एंड लास्ट एग्जामिनेशन बचा हुआ है ठीक यही चीज़ लास्ट एग्जामिनेशन में भी अप्लाई करनी है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, तो दोस्तों 5 दिसंबर तक आप अपनी 3 यूनिट अच्छे से तैयार कर लें, बहुत अच्छे से। अभी आपके पास टाइम है, आप अगर सुबह से बैठोगे शाम तक आराम से आपकी 3 यूनिट सभी सब्जेक्ट की हो जाएंगी 5 दिसंबर तक। उसके बाद आपका सब्जेक्ट वाइज जो गैप मिलेगा उस गैप के अंदर आप रिवीजन कर लीजिएगा आराम से, डायग्राम को बिल्कुल भी छोड़ना मत, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले कर लेना, आलतू फालतू बाद में पढ़ लेना। टोटल 4 सब्जेक्ट हैं आपके लिए। आपको मैंने मेंटेनेंस करना बता दिया है। मेंटेनेंस अगर आप नहीं करोगे तो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट में चांसेस हो सकते हैं कि बैक लग जाए। अब मेंटेनेंस कैसे करना है मैंने आपको बताया ही है। ये अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो 3 यूनिट कंप्लीट कर लीजिए पहले, और जब आपको गैप मिले उस गैप में 1 यूनिट प्लस 3 यूनिट का रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपकी हो जाएंगी टोटल 4 यूनिट। और दोस्तों यकीन मानिए, स्टूडेंट्स RGPV के बीटेक वाले सिर्फ 3 यूनिट करके जाते हैं और रिजल्ट में A ग्रेड लेकर आते हैं। तो कहने का मतलब ये है 8 क्वेश्चन में से आपको 5 करने हैं, 5 में से अगर आप 4 भी करते हैं तो मोस्टली चांसेस यही हैं कि जो आप 3 यूनिट करके जा रहे हो उसी में से आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो आप 3 यूनिट करोगे उसको आप ऐसे करना कि आप मतलब कि पूरा घोल के पी जाओ। 2014 तक के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तैयार करना है, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसी में से आ जाएगा आपका एग्जामिनेशन। तो दोस्तों टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस जो अपन ने रोड मैप बनाया है, प्लानिंग बनाई है, उस पर चलना, उसे फॉलो करना। तो एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दो और प्लानिंग के अनुसार अपनी स्टडी करो। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर से हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, तो दोस्तों हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिकल मशीन 2 और सिग्नल एंड सिस्टम के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो शेयर कर दी है, तो उसे ज़रूर देख लेना। आपको आइडिया लग जाएगा किस किस टॉपिक को आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करना है। तो दोस्तों आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।